अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज हमारा एक विज़िट है नांगा पर्वत व्यू पॉइंट की तरफ। तो इस जर्नी को शेयर करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। हम जा रहे हैं आज नांगा पर्वत को करीब से देखने और नांगा पर्वत के बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में मेरे साथ रहेंगे। सामने जो बर्फ से ढकी हुई चोटी नज़र आ रही है, यही नांगा पर्वत है। आज इस ट्रैक को हम एक्सप्लोर करेंगे और नांगा पर्वत को करीब से मैं दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये पहाड़ दुनिया का 9वां बुलंद तरीन और पाकिस्तान का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन मतलब कातिल पहाड़ का नाम भी दिया जाता है। इस पहाड़ को लोकली दियामर भी कहा जाता है। दियामर शिनाव जुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है पहाड़ों का बादशाह। इस पहाड़ की ऊंचाई सतह समंदर से 8126 मीटर या 26,660 फुट है। लोकेशन गिलगित बल्तिस्तान है और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर और ज़िला अस्तोर की तरफ इस पहाड़ के फेस हैं। ज़िला दियामर वाला फेस फेरी मेडोज और ज़िला अस्तोर वाला फेस रुबल फेस कहलाता है और क्लाइमर्स इन दोनों जगहों से इस पहाड़ को सर करने जाते हैं। नांगा पर्वत को हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में आता है और ये पहाड़ खुद एक पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ को गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों से देखा जा सकता है, मगर करीब से देखने के लिए फेरी मेडोज या तरिशिंग विलेज तक जाना पड़ता है। और इस वीडियो में मैं आपको तरिशिंग विलेज से इस पहाड़ का रुख दिखाने जा रहा हूँ। नांगा पर्वत संस्कृत से निकला हुआ लफ्ज़ है। असल वर्ड नांगा पर्वता है जिसका मतलब नेक्ड माउंटेन है। ये पहाड़ 8000 मीटर से ऊंचाई वाले 14 पहाड़ों में से एक है। ये एक ड्रामेटिक और क्लाइमर्स के लिए मुश्किल तरीन पहाड़ शुमार किया जाता है। इसको सबमिट करते हुए हर 4 में से एक क्लाइमर की जान चली जाती है, इसीलिए इस पहाड़ को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। इस पहाड़ को सबसे पहले 3 जुलाई 1953 को हरमन बोल ने जर्मन ऑस्ट्रियन नांगा पर्वत एक्सपीडिशन के नाम से कामयाब सबमिट किया, जबकि पहली विंटर एक्सपीडिशन में साइमन मारो, एलेक्स टेक्सकोन और मोहम्मद अली सतपारा ने 16 फरवरी 2016 को सबमिट किया। एक्सपीडिशन के लिए इजी रूट दियामर की तरफ और मुश्किल रूट रुपल फेस की तरफ है। नांगा पर्वत को 1895 में दरियाफ्त किया गया और पहली मुहिम जोई भी 1895 में की गई। अल्बर्ट ममेरी की रहनुमाई में जियोफ्री हस्टिंग्स 6100 मीटर तक दियामर फेस की तरफ सर कर सके, मगर अल्बर्ट और इसके 2 साथी बाद में इसको सर करने के चक्कर में मर गए। 1930 में नांगा पर्वत जर्मन माउंटेनियर्स की दिलचस्पी का बायस बना, मगर वो सारी टीमें भी इसको सर करने में नाकाम रही। पहली जर्मन एक्सपीडिशन 1932 में विली की सरबराही में किया गया। इसके बाद जर्मन अमेरिकन एक्सपीडिशन टीमों ने सर करने की नाकाम कोशिशें की। हालांकि बड़े बड़े क्लाइमर्स इन टीमों में शामिल थे, मगर सब नाकाम रहे। इसके बाद 1934 में मुहिम जोई की गई, मगर 7900 मीटर से ऊपर इस पहाड़ ने किसी को भी चढ़ने की इजाज़त नहीं दी। सारी एक्सपीडिशन में कुछ गिरकर, कुछ ऑक्सीजन की कमी और कुछ फ्रोस्ट बाइट्स की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। इन्फॉर्मेशन के साथ मैं यहाँ तक पहुँचने की इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूँ, तो साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, 1937 में कार्ल वेन की सरबराही में मुहिम जोई की गई। उन्होंने भी उसी रूट से मुहिम जोई की जिस रूट से मार्कल ने की थी, और कार्ल की टीम के 16 क्लाइमर्स एक अवालांच के मुंह में चले गए और बर्फ तले दब गए और तमाम 16 लोग जान की बाजी हार गए। उन्नीस में हैरर को जर्मन हिमालयन फाउंडेशन ने एक नई मुहिम जोई के लिए पेटर की लीडरशिप में सिलेक्ट किया। कई दफ़ा मुहिम जोई के बाद आखिर 1953 तक इस पहाड़ को कोई भी सर न कर सका। 1953 में पहली दफ़ा कामयाब एक्सपीडिशन किया गया। इसके बाद 1962 में दूसरी दफ़ा जर्मन टोनी किनशोफर की लीडरशिप में
सबमिट किया गया। 1970 में तीसरी बार दियामर फेस गुंथर और मेसनर ने इस कातिल पहाड़ के सर पे अपना पैर रखा और ये मुहिम जोई रुपल फेस की पहली कामयाब मुहिम जोई थी। मगर गुंथर वापसी पे दियामर फेस की तरफ एक अवालांच के सामने आके वहीं पे अब्दी नींद सो गए। 1984 में फ्रेंच लिलियन ने नांगा पर्वत की पहली क्लाइमर खातून बनने का एजाज अपने नाम कर लिया। रुपल फेस की तरफ अगस्त 2005 में स्लोवेनियन क्लाइमर टोमेस ह्यूमर इस पहाड़ को सर करने की कोशिश में रास्ता भटक कर एक बर्फीली खाई में फंस गए थे, जिसको पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर के ज़रिए 5,900 मीटर की ऊंचाई से 6 दिन बाद कामयाब रेस्क्यू करके वापस लाया गया। सितंबर 2005 में विंस एड्रेसन और स्टीव हाउस ने एक नए रूट से इस पहाड़ को सर कर लिया। 17 और 18 जुलाई 2006 को जोज एंटोनियो ने पहाड़ को सर कर लिया, मगर वापसी पे मौसम ख़राब होने की वजह से 6 दिन तक फंसे रहे और वहीं जान की बाजी हार गए। 15 जुलाई 2008 को इटली के अल्पाइनिस्ट कार्ल एक नया रूट अटेम्प्ट करते हुए करस में गिरकर मर गए, मगर इसके 2 साथियों को पाकिस्तान आर्मी ने कामयाब रेस्क्यू करके बचाया। 12 जुलाई 2009 को साउथ कोरियन लेडी क्लाइमर कोमी योंग ने इस पहाड़ को सर कर लिया, मगर डिसेंट में मौसमी खराबी की वजह से गिरकर अपनी जान खो बैठी। जुलाई 15, 2012 को स्कॉटिश माउंटेनियर संडे एलन रिक एलन ने भी कामयाब एसेंट कर लिया। इसी तरह पहली विंटर कामयाब मुहिम जो ही 26 फरवरी 2016 को अली सतपारा, साइमन और एलेक्स ने की, जबकि दूसरी विंटर कामयाब सबमिट पोलिश क्लाइमर टोमेज और फ्रेंच वुमेन एलिजाबेथ ने 25 जनवरी 2018 को किया। इससे पहले भी कई दफ़ा विंटर एसेंट की नाकाम कोशिशें की जाती रही थी। अभी हम बात करते हैं नांगा पर्वत तक पहुंचने की। तो नांगा पर्वत को वैसे तो कराकोरम हाईवे के ऊपर सफ़र करते हुए आप कई बार देख सकते हैं, मगर करीब से देखने के लिए इसका व्यू पॉइंट फेरी मेडोज है और दूसरा रुपल फेस है। दूर से देखने के लिए आप जगलोट वैली के सामने थलिच के पास से आप इजीली इस पहाड़ को देख सकते हैं। फेरी मेडोज तक पहुंचने के लिए आपको केकेज से सफ़र करते हुए या बाय एयर गिलगित सफ़र करते हुए जगलोट वैली या फिर राक्योट वैली पहुंचना पड़ता है। वहां से जीप चलती हैं 4x4 गाड़ियां, उनको बुक करके आप फेरी मेडोज पहुंच सकते हैं और वहां पे जाके नांगा पर्वत को करीब से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप रुपल फेस की तरफ जाते हैं तो बाय एयर सिकरदू या गिलित पहुंच के अस्तोर तक आपको ट्रैवल करनी पड़ती है। उसके बाद आप अस्तोर से 1 घंटे की ट्रैवल के बाद आप रुपल फेस तरिशिंग विलेज में पहुंच जाते हैं। वहां से आप इजीली इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी नांगा पर्वत की कुछ मालूमात और यहाँ तक पहुँचने के कुछ इंफॉर्मेशन। व्यूज़ भी मैं आपको दिखा दिए। व्यूज़ के साथ अब वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ मैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया आपका। अपनी दुआ में याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।